नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। अगर आपके पास भी कार या बाइक है तो अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का जो शो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कैसे आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का गलत इस्तेमाल हो सकता है और कैसे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट आपका नुकसान करवा सकती है, आज हम आपको बताएंगे। दरअसल फर्जी चालान के सामने आते कई मामले सामने आ रहे हैं और अब आप कहेंगे कि फर्जी चालान होता क्या है। तो जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट आपके अलावा किसी और दूसरी गाड़ी पर भी लगा दी जाती है और अगर उस गाड़ी का चालान हुआ है तो चालान का मैसेज आपके फोन में आएगा। लखनऊ समेत बड़े शहरों में ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और एक नंबर प्लेट पर कई गाड़ियां चल रही हैं और असली मालिक को ये पता ही नहीं है। तो ऐसे में मामलों से कैसे बचा जाए, क्या सावधानी बरती जाए, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मालिक एक, नंबर प्लेट अनेक, फर्जी चालान, वाहन मालिक परेशान, पार्किंग में वाहन कट गया चालान, चालान का फर्जीवाड़ा, नंबर प्लेट का गड़बड़ झाला। अगर आपके घर में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो आपको और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके वाहन की नंबर प्लेट का किसी और दूसरे वाहन में इस्तेमाल हो रहा हो। ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए हैं जिनमें एक नंबर प्लेट की कई गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। इतना ही नहीं, जब उन गाड़ियों का ऑनलाइन चालान कटता है तो मोबाइल पर स्लिप असली नंबर प्लेट मालिक के पास पहुंचती है। राजधानी लखनऊ में गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट का बड़ा स्कैम चल रहा है। चालान अधिकारी हो तो वो अधिकारियों से मिल करके अपनी समस्या कह सकता है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये समस्या केवल लखनऊ या कानपुर की नहीं है। मेरी जानकारी में है कि ये समस्या बंगलुरु, हैदराबाद और भारत के कई शहरों में ये समस्या है। तीसरी बात मुझे ये कहनी है, दरअसल ये अपराध है। फर्जी नंबर प्लेट लगाना केवल मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता का अपराध है। तो जो मामले ऐसे पकड़ में आते हैं, चाहे आरटीओ विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आए या पुलिस विभाग के, तो उसमें एफआईआर होनी चाहिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और उस वाहन को सीज करना चाहिए जो फर्जी नंबर प्लेट लगाया है। तीसरी बात कह रहे हैं कि इसका एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता ये है कि एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार लोग, पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी बीच में ऐसा, चाहे 1 हफ्ते का हो या 4 दिनों का हो, 5 दिनों को अभियान चलाएं शहरों में जो है, और उस अभियान के दौरान जो गलत पाए जाए कार्रवाई हो और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, तो फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाले बचेंगे। तीसरी बात एक और भी कह रहे हैं, ऐसे जो मामले होते हैं, ज्यादातर जो ऑर्डिनरी नंबर प्लेट, सामान्य नंबर प्लेट पहले लगते थे, उसी के माध्यम से हो रहे हैं। जो 1 अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले नंबर हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी फेक नहीं किया जा सकता है। तो जो पुराने वाहन है 1 अप्रैल 2019 से पहले के बने हुए, चाहे 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, 4 पहिया हो, उन वाहनों के लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। उनको उन पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर लगवाए जाएं। ठीक है, अगर ये सब कार्रवाई होती है। जवाब ले लेते हैं, जरा सौरभ सिंह के पास रुक करते हैं। सौरभ सिंह, ये जो सर बता रहे हैं कि जो हाई नंबर प्लेट है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं, जिसको अब लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पुराने नंबर प्लेट में नहीं है 2019 से पहले वाले, ऐसे भी कई केसेस सामने आ रहे होंगे। ऐसे में फिर कैसे बचा जाए और क्या किया जाए? और क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि अगर कैमरे से भी पकड़ में नहीं आ रहा है तो फिर तो ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खास तौर से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से पुरानी गाड़ियों पे इस पे एसओपी कंपलसरी नहीं हुई थी, तो इसमें देखिए पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन हम लोग को भी विजिलेंट होना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी गाड़ी पर हमको लग रहा है नंबर प्लेट गलत लगी है, टूटी हुई है या लटकी हुई है, या इसमें नंबर गलत तरीके से लिखे हुए हैं या नंबर टेम्परिंग है, हमको इसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। एक ऐसा कॉमन पोर्टल हो जिस पर हम इन चीजों को डाल पाएं, जिससे पुलिस की भी मदद हो सके। जब तक पब्लिक जागरूक होगी ये समस्या हल नहीं हो सकती है, ये तो क्लियर है।
ठीक है, जरा रुक करते हुए माला वाजपेयी जी, मैम ये भी समझना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं समझ होती है और वो चालान उनका कट जाता है, और जैसे कि अभी जो नितिन हैं ये भी बता रहे हैं कि वो गए भी लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देंगी या क्या बताएंगी जिससे कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कहां अपील करें, किसके पास जाएं, क्या ऑनलाइन उन्हें भी अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए तब इस पर एक्शन होगा? तो चलिए बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन फिर से मैं जरा एक बार सर के पास रुक करती हूँ, एक इधर द्विवेदी जी के पास। सर, ये जो शिकायत मिल रही है, जैसा कि जो पीड़ित हैं वो ये बता रहे हैं कि जब वो गए अपनी शिकायत लेकर तो उनकी बातों को सुना नहीं गया है और कहा गया है कि ये उनके अंडर में नहीं आता, तो ऐसे में क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि पहली बार में तो उनकी सुनवाई होती नहीं है। मैं इनकी बात पर पूरा भरोसा करता हूं, मैं पूर्व पुलिस अधिकारी हूं, रिटायर हो चुका हूं, लेकिन ये इनकी बात को मैं असत्य नहीं मानता। जब पीड़ित आदमी पुलिस विभाग के पास या और किसी अधिकारी के पास अपनी समस्या को लेकर के जाता है तो बहुत कम अधिकारी हैं जो संवेदनशील हैं। संवेदनशील अधिकारी इनकी समस्याओं को सुनता है और अगर उसके स्तर से समस्या का समाधान हो सकता है तो उसको समाधान करता है, अगर उसके स्तर से समाधान नहीं हो सकता है तो वो रास्ता बताता है कि आप उनसे मिलिए, वहां जाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो संवेदनशील भी बने रहना जरूरी है। ये पुलिस अधिकारियों के लिए भी मैं बात कह रहा हूं और मैं परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए भी ये बात कह रहा हूं। बिना संवेदनशीलता का परिचय दिए लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता और आम आदमी सही बात कही सर, आपकी संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। एक बार फिर से माला वाजपेयी का रुख करती हूँ। माला जी, क्या आपके सामने भी कई ऐसे केसेस आते हैं कि जहां आपने चालान काटा, उस पर्सन को ही नहीं पता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके साथ, या फिर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे जिससे बचे ये लोग ऐसे? हाँ, मेरे सामने कभी कभी आते हैं। सीतापुर में इस प्रकार की घटनाएं काफी कम हैं क्योंकि मेरे द्वारा जब भी चालान किया जाता है क्लास ऑफ व्हीकल का मिलान जरूर किया जाता है। तो जैसे कोई अदर क्लास ऑफ नंबर डालने पर कोई दूसरा क्लास दिखाता है तो फिर मैं उस गाड़ी को रोक करके भी चेक करने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं रोक पाती हूँ, किसी कारणवश वो भाग जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट उसमें मैं बताती हूँ। और इसमें जो आपने कहा कि लोग किस प्रकार से बचे, तो सभी लोगों को बस जागरूक ही होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई इसमें चारा नहीं है क्योंकि लोग टेम्पर करते हैं। टेम्पर करने के बाद उनके मंशा ये रहती है आरोप लगते हैं कि ऐसे आरोप लगे हैं, कई जनता जो है ये आरोप लगाती है कि इसमें जो ARTO के अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी वो भी शामिल होते हैं, तो ऐसे में फिर क्या सॉल्यूशन है? इसमें शामिल होने की मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे HSRP जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पे कंपलसरी है और उसे डीलर पॉइंट के द्वारा ही दिया जा रहा है। लेकिन ये लगने के बाद भी तमाम जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं वो अपने व्हीकल नंबर के साथ टेम्परिंग करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक केस पकड़ा गया था जिसमें FIR भी दर्ज हुई है और उनकी गाड़ी सीज भी हुई। ठीक है, एक बार फिर से जरा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीड़ित नितिन अवस्थी जी, आपकी जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन अभी हो पाया क्या? नहीं, अभी तो सॉल्यूशन नहीं हुआ है मेरा। कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी। तो अब उन्होंने क्या कहा है? क्योंकि सर बैठे हैं, वो आपको सॉल्यूशन देंगे, पूरा थोड़ा सा डिटेल और बता दीजिए तो फिर मैं उनके पास जाती हूँ कि जब आप गए हैं तो क्या उन्होंने कहा है, क्या बोला है उन्होंने कि कहाँ जाएं, कहाँ शिकायत करें? मैं अपनी नजदीकी चौकी पे गया तो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे तो उन्होंने बोला कि ये मेरे अंडर में काम नहीं आता है। नितिन जी, कौन सी नजदीकी चौकी थी? हाँ बोलिए। हाँ जी, कौन सी नजदीकी चौकी में गए थे आप? ये ठाकुर थाने के अंतर्गत आती है जी, रिंग रोड चौकी जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ के चौकी इंचार्ज ने बोला कि आप ये मेरे अंडर में नहीं आता, आप इसको RTO में जाके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है। एक इधर द्विवेदी जी, आप हाँ बोलिए सर। मैं एक नागरिक के रूप में कह रहा हूं, मैं लखनऊ में रह रहा हूं, मेरी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जो नंबर है, लखनऊ में या पूरे भारत में कितने लोग उसका नंबर प्लेट लगा करके अपनी गाड़ी चला रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं क्या कर सकता हूं? मैं जागरूक भी रहूं तो मैं करूंगा क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता।
तो जो कुछ करना है वो अधिकारियों को करना है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को करना हो, परिवहन विभाग के अधिकारियों को करना है और सख्ती करनी है। जब एक भी मामला पकड़ा जाए तो वो गाड़ी सीज होगी और मुकदमा कायम होगा, जेल जाएंगे। बिल्कुल, मुकदमा कायम होना बहुत जरूरी है। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। सही व्यक्ति के पास आता है, सही नंबर पे आता है, लेकिन जब चालान में आप फोटो देखेंगे तो उसमें पूरी गाड़ी ही बदली हुई होगी। ये लखनऊ के नितिन अवस्थी हैं। बीते दिनों बिना हेलमेट बाइक चलाने के अपराध में इनके पास 1000 रुपए का चालान आया। इनके पास स्प्लेंडर बाइक है जिसका नंबर UP 32 PC 4723 है। बीते दिनों इनके पास जो चालान आया, चालान में होंडा शाइन बाइक की तस्वीर थी, लेकिन नंबर प्लेट उनके स्प्लेंडर बाइक की थी। चालान की फोटो में ना तो नितिन खुद थे और ना ही उनकी बाइक। मेरे पास 30 मार्च को आया चालान, तो मैं दूसरे दिन इसको भरने भी जा रहा था चालान को, लेकिन मैंने देखा तो मुझे फोटो में कुछ डाउट हुआ कि ये फोटो मेरी लग नहीं रही। मैंने उसको जूम करके देखा तो वो गाड़ी भी मेरी नहीं थी। नितिन की तरह लखनऊ के शिवम शुक्ला भी 2 बार फर्जी चालान का शिकार हुए हैं। शिवम शुक्ला के पास पैशन प्रो गाड़ी है जिनका नंबर UP 32 JY 1311 है, लेकिन शिवम के पास जो पहला चालान आया उसमें अपाचे गाड़ी की फोटो थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि दूसरा चालान जो आया उसमें पीले कलर की स्कूटी थी। खास बात ये है कि दोनों ही गाड़ियों में शिवम की बाइक में लगी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हुआ था। ये हमारे पास पहला चालान 14/3/22 को आया है। 2022 को पहला चालान आया था। वो किस गाड़ी का आया था? वो एक्टिवा गाड़ी का आया था हमारे पास। यानी कि नंबर सेम है और फोटो में एक्टिवा दिख रही है। जी जी जी। कहा जा रहा है कि लखनऊ में ऐसे सैकड़ों फर्जी चालान कटे हैं। पीड़ित वाहन मालिक चालान माफ करवाने में सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। नंबर प्लेट्स होती हैं, या जैसे आपने देखा होगा फैंसी तरीके से नंबर प्लेट लिखवा लेते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें कई बार होता यह है कि वो चालान जो जनरेट होता है वो किसी भी नंबर, उस नंबर प्लेट का जो जनरेट होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो वाहन का नहीं होता जिस वाहन का जो वाहन वहाँ एक्चुअल में चल रहा होता है। लखनऊ के अलावा कानपुर में भी किसी और की नंबर प्लेट लगाकर वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बीते दिनों पुलिस और ARTO की संयुक्त टीम ने एक ऐसे ही ट्रक को पकड़ा था जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। मैं ये अपील करना चाहूंगी और चेतावनी दूंगी कि इस तरीके के कृत्य ना करें, अपने वाहनों की पहचान ना छुपाएं। जो आपके वाहन को नंबर, जिस नंबर पर पंजीकृत है आपका वाहन, उसी नंबर को लगाकर ही वाहन चलाएं। बिना नंबर प्लेट के भी वाहन प्लीज ना चलाएं। तो देखा आपने किस तरह से फर्जी नंबर प्लेट का खेल चल रहा है। गलती किसी और की, लेकिन चालान असली वाहन मालिकों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ऐसे फर्जीवाड़ा चल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे से बचा जाए, कैसे पहचाना जाए, इसी पर हम चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। AK धर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व ADG ट्रैफिक रहे हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ARTO कानपुर सोमलता जी। बहुत स्वागत है सोमलता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयूर शुक्ला, जो हमें और डिटेल बताएंगे, और नितिन अवस्थी फर्जी चालान की पीड़ित हैं। बहुत स्वागत है नितिन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, HSRP नंबर प्लेट एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सौरभ सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जरा मयूर का रुख करते हैं। मयूर, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, कैसे जानकारी मिली? देखिए, 2 बातें यहाँ पर निकल के आती हैं और उसी में 2 सवाल भी यहाँ पर छुपे हुए हैं। सबसे पहली बात, जो DCP ने हमको बताया कि कई बार जो फोटो खींचती है इन कैमरे से तो धुंधली फोटो होती है या फिर कोई नंबर में हेर फेर हो जाती है, तो जो चालान उसके पास पहुँचता है वो गलत फोटो खींचने की वजह से पहुँचता है, और जब कोई शिकायत करता है तो हम उसको ठीक करते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये जो कैमरेज हैं
ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर ये सही काम नहीं कर रहे हैं, धुंधली फोटो उसमें आ रही है और गलत लोगों के पास चालान पहुंच रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि क्या इस तरीके का फर्जीवाड़ा पूरे शहर भर में चल रहा है कि लोग जो है फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ियों का जो है यहाँ पर चला रहे हैं। तो आखिरकार वो कौन लोग हैं जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और आखिरकार उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि आम लोगों को इसमें परेशान होना पड़ रहा है। जो होशियार लोग हैं वो फोटो देखते हैं और चालान नहीं भरते हैं, डीसीपी ट्रैफिक या पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं कि उनका फर्जी चालान हुआ है। लेकिन जो लोग मासूम हैं, जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वो लोग आमतौर पे चालान भरने चले जाते हैं। तो गलती करे कोई और, चालान भरे कोई और। लखनऊ से 2 मामले सामने आए जिसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति की गाड़ी जिसकी पैशन है और उसकी गाड़ी की जगह पर उसको अपाचे और स्कूटी से उसके पास चालान आ रहा है, जिसके पास स्प्लेंडर है उसके पास किसी और गाड़ी का चालान आ रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि ये क्या कोई स्कैम है, क्या किसी तरीके के फर्जी तरीके से जो कोई हमारे साथ। जरा सोमलता जी का रुख करती हूँ, ARTO कानपुर हैं क्योंकि कल इन्होंने कार्रवाई की है। सोमलता जी, अगर जिस तरह से आपने कार्रवाई की, अगर ऐसी ही कार्रवाई आगे बढ़े तो शायद ऐसे खुलासे बहुत जल्द हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस चीज को मानती हूँ कि अभी हमें भी काफी शिकायतें मिल रही थी बड़े वाहनों में कि किसी अन्य वाहन के नंबर लगा करके वाहन संचालित हो रहे हैं और इन वाहनों पर अब जांच करना इनका सघन विषय होता है। अगर फोटो खींच के चालान किए जाते हैं तो कई बार हम चेसिस चेक नहीं कर पाते हैं गाड़ियों की, और जब हम सघन कार्रवाई करते हैं तो हम चेसिस से मिलान करते हैं क्या जो नंबर उस वाहन में लगाया गया है वह उसी चेसिस से संबंधित है अथवा नहीं। तो जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तब जो डिस्क्रिपेंसी है ये निकल कर आती है कि नहीं, ये मैंने जैसे देखा उस डंपर में कि ये इससे तो मैच ही नहीं कर रहा है जो उसका डेटा उठा रहा है, तब फिर मैंने उसके चेसिस नंबर से जांच की, तब मैंने FIR भी उसके लिए प्रोसेस किया और उसको आगे बढ़ाया। मैम, कैसे आपको ये पता चलती है ये जानकारियां? जानकारियां देखिए, लोग शिकायत, जैसे अभी आप बता रहे थे 2 लोग बोले भी कि उनके फोन पे या मैसेज आया होगा जब चालान किया, वाहन पोर्टल पे उसी व्यक्ति का नंबर दर्ज होता है जिसके नाम से वाहन पंजीकृत होता है, और जैसे ही हम लोग चालान उसका डन करते हैं वो चालान जो है उस नंबर पर जाता है। कई बार जब नंबर गलत होता है, मान लीजिए आपके पास आया, आपका वाहन उस समय आपके घर पे खड़ा है या नहीं है संचालन में, तो फिर आपको तत्काल जो है, जैसे मेरे साथ एक बार ऐसी घटना हुई थी कि एक व्यक्ति का चालान हुआ, उन्होंने मुझे अपना वाहन खड़ा करके और फिर वीडियो कॉल करके बताया कि मैडम मेरी गाड़ी यहाँ है और मैं उस वक्त वहां नहीं हूँ जहां पर आप चालान किया है, जहां आपने। ठीक है, तो फिर उनके हाँ जी ठीक है मैम, बने रहिए। नितिन अवस्थी का जरूर रुक करती हूँ क्योंकि ये पीड़ित हैं। नितिन, आपको कैसे पता चला? क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा जाता है जब नंबर आता है कि आपका चालान कट गया है, मैसेज आते हैं, तो बहुत कम लोग होते होंगे जो चेक करते होंगे और इतनी बारीकी से देखते होंगे, या फिर उन्हें पता होता होगा क्योंकि कई बार कैमरे लगे होते हैं, लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया है। मेरे पास चालान आया था 30 मार्च को। तो जब मैंने उसको खोल के देखा वाहन ऐप पे, तो उस पे मैंने फोटो जब देखी, पहले मैं उसको पे करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी फोटो देखी तो फोटो मेरी नहीं लगी। तो जब मैंने पूरा उसको जूम करके देखा तो मेरी गाड़ी भी वो नहीं थी, लेकिन नंबर प्लेट सेम थी। तो ये मुझे कुछ फर्जी लगा, इसलिए उसको मैंने पे नहीं किया और उसको मैंने छोड़ दिया। जी ठीक है, बने रहिए। एक धर द्विवेदी जी का रुख करती हूँ। सर, इसमें किसकी लापरवाही मानेंगे? कि तो कोई लापरवाही नहीं, वो पीड़ित है, अनायास पीड़ित है, बिना किसी गलती के पीड़ित है, तो उसकी तो कोई गलती नहीं। दूसरी बात, जो मुख्य जिम्मेदारी है, जिसकी गलती है, वो फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाला व्यक्ति है, जिसने फर्जी नंबर प्लेट लगा करके वाहन चलाया है और उसी के वाहन का पुलिस ने चालान किया है। तो मुख्य जिम्मेदार तो वो व्यक्ति है जिसने अपने वाहन पर दूसरे के वाहन का नंबर प्लेट गलत तरीके से लगाया, वो मुख्य जिम्मेदार है। लेकिन जो मुख्य जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी और परिवहन विभाग के अधिकारी करेंगे। केवल 2 विभाग जिम्मेदार है, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग, इनको कार्रवाई करनी है।
अगर पीड़ित व्यक्ति को मालूम हो गया है कि उसकी गाड़ी का गलत चालान हो गया है, तो वो पुलिस विभाग के अधिकारी के पास जाए, अपनी बात बताए, अपनी समस्या बताए, वो उसका समाधान करेंगे। लेकिन यह समस्या खाली इतना ही नहीं है, इस समस्या को कायदे से हल करने के लिए इन्फोर्समेंट के जिम्मेदार अधिकारियों, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, इनको अपने अपने क्षेत्र में समय समय पर व्यापक और सघन अभियान चलाना चाहिए। सघन अभियान चलाएं, कार्यवाही करें, और अगर अभियान के दौरान कोई वाहन फर्जी नंबर प्लेट लगा करके चलता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई तो करनी ही करनी है। यह ऐसा फर्जी नंबर प्लेट लगाना भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है, ये जुर्म है, ये अपराध है। बता रहे हैं, यानी सघन अभियान चलाना चाहिए, तभी ये मामले पकड़े जा सकते हैं। बनी रहिए सर हमारे साथ माला वाजपेयी जी जुड़ चुकी हैं, ARTO सीतापुर से हैं। बहुत स्वागत है माला वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम मैं आपके पास रुक करूंगी, जरा मैं सौरभ सिंह का रुक कर लेती हूँ। सौरभ सिंह जी, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं नंबर प्लेट्स जो लगाते हैं उनकी भी गलती है, और तो क्या ऐसा हो पाता है, क्योंकि आजकल हर चीज हाईटेक हो गया है, जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी हाईटेक आ रही हैं, तो क्या ये जांच में या फिर कैमरे में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है कि ये फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ है? जी, मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसा कि ऑनलाइन पे भी मैंने कुछ चीजें देखी, मैंने देखा कुछ ऐसे टेप्स आ गए हैं जो जिनको क्राइम करना होता है, उनको स्पीड बैरियर तोड़ना होता है, वो लोग उन टेप्स को इस तरह से अपनी नंबर प्लेट लगाते हैं कि फिजिकली आप देखोगे नेकेड आई से तो कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन कैमरे पे आप देखोगे तो नंबर चेंज दिखाई देगा या वो नंबर नहीं आएगा। एक तो ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि जो नंबर प्लेट पे गलत तरीके से नंबर लिखवाते हैं, आर को कुछ लिख दिया, यूपी 32 को इस तरह से लिखा स्टाइलिश वे में कि वो नंबर पकड़ में नहीं आते हैं। तो इनका अगर सही विस्तारण हो जाए तो ये समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। सबसे मेन बिंदु ये है कि HFRP प्लेट रजिस्ट्रेशन करने का एक ही तरीका है। आप www.siam.in पर जाइए, बुक माई रजिस्ट्रेशन पे जाइए, और वहां से नंबर आप रजिस्टर करेंगे, आपको रेस्पेक्टेड डीलरशिप पे वो प्लेट जाएगी जहां पर आपको खुद वो लगवानी है, और डीलर उस नंबर प्लेट का फोटो पोर्टल में अपलोड करेगा। इस चीज पे 100% होने पर इस तरह की घटनाएं होने से बचा जा सकता है। कुछ लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं और फिर कहीं जाके लगा लेते हैं, तो वहां पे ऐसा स्कोप रहेगा, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन मंगा सकता है आपकी डिटेल डालकर। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर अगर हम प्रकाश डालें, फोकस करें, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ। मैं रुक करती हूँ जरा सोमलता जी, माफ कीजिएगा, माला वाजपेयी जी का। माला वाजपेयी जी, आपके सामने भी ऐसे कई केसेस आते रहते होंगे, कैसे इसका समाधान निकल सकता है? क्योंकि जो लोग हैं वो जाहिर तौर पर परेशान हो रहे हैं, और हो सकता है कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी भी नहीं होगी और वो चालान भरते आ रहे होंगे। जी हाँ, इस प्रकार के तमाम केसेस हम लोगों के सामने आते हैं। तमाम बार टोल की लिस्ट लेकर के हम लोग चालान करते हैं, तो उसमें भी हमें दूसरे नंबर प्लेट्स दिखाई पड़ते हैं जो कि दूसरे अदर व्हीकल क्लासेस के होते हैं, और जबकि उसमें जो फोटो आ रहा होता है वो हैवी व्हीकल का होता है। ऐसे में मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि लोग अपने नंबर प्लेट्स को टेम्पर ना करें, और क्योंकि पकड़े जाने पर फिर उनके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, FIR दर्ज होगी, और उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी, तो मैम कैसे बचा जाए इससे? इससे बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ी जो है मतलब वो है। और इसमें जैसे अभी हमसे पहले जो भी वक्ता थे उन्होंने बताया कि www.siam.in पे जा करके अपने नंबर प्लेट को आवेदित करें, और जो ऑथेंटिक डीलर्स है उनके जो पॉइंट है उन पे ही जाकर के लगवाएं, ताकि उसको फोटो को अपलोड किया जा सके। साथ ही में अगर आपको दिखाई पड़ता है कि कहीं पर इस प्रकार की टेम्परिंग हो रही है, कोई फर्जी नंबर प्लेट बना रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आप सोए हुए ना रहिए, और आप भी जो है विजिलेंट रहिए, और इस प्रकार की शिकायत जो संबंधित थाने में और संबंधित RTO को जरूर करें, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। ठीक है मैम, बनी रही वैसे। नितिन अवस्थी जी, जब आपको पता चला कि आपके पास ऐसा चालान आया, फर्जी चालान आया, फिर आपने आगे क्या किया? फिर आगे मैंने यही रिपोर्ट की अपने
नजदीकी चौकी में की रिपोर्ट, और उसके बाद फिर मैंने खबर दी जी मीडिया में। जी। तो जब आप गए अपनी शिकायत लेकर, तो वहां से क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, कार्रवाई तो कुछ नहीं कहा, इसका तो मेरे पास कोई हल नहीं। उन्होंने कहा आरटीओ जाइए, वहां से जो है इसका क्या ये हमारे उसमें नहीं आता है। ठीक है। मैम माला वाजपेयी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये आंसर मिले जब पीड़ित जा रहा है और फिर उससे ये कहा जा रहा है कि ये हमारे अंडर का मामला नहीं है? ये यदि जैसे आरटीओ का चालान है और गलती से वो मतलब फेक नंबर प्लेट पे हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब जो पीड़ित है वो व्यक्ति जाकर के संबंधित आरटीओ में अपना प्रत्यर्पण देता है, तो हम लोग उस अपर लेवल पे भेजते हैं और उस चालान का निस्तारण कराया जाता है। ठीक है। एक इधर से आपके ये कुछ कह रहे थे। संबंधित विभाग ही करेगा। ठीक है मैम। सर आप बोल रहे थे कुछ? हाँ बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें दरअसल पीड़ित व्यक्ति केवल जब उसको जानकारी हो तो वो अधिकारियों से मिल करके अपनी समस्या कह सकता है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये समस्या केवल लखनऊ या कानपुर की नहीं है। मेरी जानकारी में है कि ये समस्या बंगलुरु, हैदराबाद और भारत के कई शहरों में ये समस्या है। तीसरी बात मुझे ये कहनी है, दरअसल ये अपराध है। फर्जी नंबर प्लेट लगाना केवल मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय संहिता का अपराध है। तो जो मामले ऐसे पकड़ में आते हैं, चाहे आरटीओ विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आए या पुलिस विभाग के, तो उसमें एफआईआर होनी चाहिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, और उस वाहन को सीज करना चाहिए जो फर्जी नंबर प्लेट लगाया है। तीसरी बात कह रहे हैं कि इसका एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता ये है कि एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार लोग, पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी बीच बीच में ऐसा, चाहे एक हफ्ते का हो या 4 दिनों का हो, 5 दिनों को अभियान चलाएं शहरों में जो है, और उस अभियान के दौरान जो गलत पाए जाए कार्रवाई हो और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, तो फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाले बचेंगे। तीसरी बात एक और भी कह रहे हैं, ऐसे जो मामले होते हैं ज्यादातर जो ऑर्डिनरी नंबर प्लेट, सामान्य नंबर प्लेट पहले लगते थे, उसी के माध्यम से हो रहे हैं। जो 1 अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले नंबर हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी फेक नहीं किया जा सकता है। तो जो पुराने वाहन है 1 अप्रैल 2019 से पहले के बने हुए, चाहे 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, 4 पहिया हो, उन वाहनों के लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं, उनको उन पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर लगवाए जाएं। ठीक है, अगर ये सब कार्रवाई होती जवाब है। ले लेते हैं, जरा सौरभ सिंह के पास रुक करते हैं। सौरभ सिंह, ये जो सर बता रहे हैं कि जो हाई नंबर प्लेट है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं, जिसको अब लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पुराने नंबर प्लेट में नहीं है 2019 से पहले वाले, ऐसे भी कई केसेस सामने आ रहे होंगे। ऐसे में फिर कैसे बचा जाए और क्या किया जाए? और क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि अगर कैमरे से भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खास तौर से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से पुरानी गाड़ियों पे इस पे एसएसआरपी कंपलसरी नहीं हुई थी, तो इसमें देखिए पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन हम लोग को भी विजिलेंट होना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी गाड़ी पर हमको लग रहा है ये नंबर प्लेट गलत लगी है, टूटी हुई है या लटकी हुई है, या इसमें नंबर गलत तरीके से लिखे हुए हैं या नंबर टेम्परिंग है, हमको इसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। एक ऐसा कॉमन पोर्टल हो जिस पर हम इन चीजों को डाल पाए, जिससे पुलिस की भी मदद हो सके। जब तक पब्लिक जागरूक होगी ये समस्या हल नहीं हो सकती है, ये तो क्लियर है। ठीक है, जरा रुक करते हुए माला वाजपेयी जी, मैम ये भी समझना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं समझ होती है और वो चालान उनका कट जाता है, और जैसे कि अभी जो नितिन हैं ये भी बता रहे हैं कि वो गए भी लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देंगी या क्या बताएंगी जिससे कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कहां अपील करें, किसके पास जाएं? क्या ऑनलाइन उन्हें भी अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तब इस पर एक्शन होगा?
तो चलिए बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन फिर से मैं जरा एक बार सर के पास रुक करती हूँ, एक इधर द्विवेदी जी के पास। सर, ये जो शिकायत मिल रही है, जैसा कि जो पीड़ित हैं वो ये बता रहे हैं कि जब वो गए अपनी शिकायत लेकर तो उनकी बातों को सुना नहीं गया है और कहा गया है कि ये उनके अंडर में नहीं आता। तो ऐसे में क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि पहली बार में तो उनकी सुनवाई होती नहीं है। मैं इनकी बात पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं पूर्व पुलिस अधिकारी हूं, रिटायर हो चुका हूं, लेकिन ये इनकी बात को मैं असत्य नहीं मानता। जब पीड़ित आदमी पुलिस विभाग के पास या और किसी अधिकारी के पास अपनी समस्या को लेकर के जाता है तो बहुत कम अधिकारी हैं जो संवेदनशील हैं। संवेदनशील अधिकारी इनकी समस्याओं को सुनता है और अगर उसके स्तर से समस्या का समाधान हो सकता है तो उसको समाधान करता है। अगर उसके स्तर से समाधान नहीं हो सकता है तो वो रास्ता बताता है कि आप उनसे मिलिए, वहां जाइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो संवेदनशील भी बने रहना जरूरी है। ये पुलिस अधिकारियों के लिए भी मैं बात कह रहा हूं और मैं परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए भी ये बात कह रहा हूं। बिना संवेदनशीलता का परिचय दिए लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता और आम आदमी भटकता रहेगा। संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। एक बार फिर से माला वाजपेयी का रुख करती हूँ। माला जी, क्या आपके सामने भी कई ऐसे केसेस आते हैं कि जहां आपने चालान काटा, उस पर्सन को ही नहीं पता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके साथ, या फिर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे जिससे बचे ये लोग ऐसे? हाँ, मेरे सामने कभी कभी आते हैं। सीतापुर में इस प्रकार की घटनाएं काफी कम हैं क्योंकि मेरे द्वारा जब भी चालान जाता है क्लास ऑफ व्हीकल का मिलान जरूर किया जाता है। तो जैसे कोई अदर क्लास ऑफ नंबर डालने पर कोई दूसरा क्लास दिखाता है तो फिर मैं उस गाड़ी को रोक करके भी चेक करने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं रोक पाती हूँ, किसी कारणवश वो भाग जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट उसमें मैं बताती हूँ। और इसमें जो आपने कहा कि लोग किस प्रकार से बचे, तो सभी लोगों को बस जागरूक ही होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई इसमें चारा नहीं है क्योंकि लोग टेम्पर करते हैं। टेम्पर करने के बाद उनके मंशा ये रहती है कि आरोप लगते हैं कि ऐसे आरोप लगे हैं, कई जनता जो है ये आरोप लगाती है कि इसमें जो ARTO के अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी वो भी शामिल होते हैं। तो ऐसे में फिर क्या सॉल्यूशन है? इसमें शामिल होने की मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे HSRP जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पे कंपलसरी है और उसे डीलर पॉइंट के द्वारा ही दिया जा रहा है। लेकिन ये लगने के बाद भी तमाम जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं वो अपने व्हीकल नंबर के साथ टेम्परिंग करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक केस पकड़ा गया था जिसमें FIR भी दर्ज हुई है और उनकी गाड़ी सीज भी हुई। ठीक है, एक बार फिर से जरा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीड़ित नितिन अवस्थी जी, आपकी जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन अभी हो पाया क्या? नहीं, अभी तो सॉल्यूशन नहीं हुआ है मेरा। कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी। तो अब उन्होंने क्या कहा है? क्योंकि सर बैठे वो आपको सॉल्यूशन देंगे, पूरा थोड़ा सा डिटेल और बता दीजिए तो फिर मैं उनके पास जाती हूँ कि जब आप गए हैं तो क्या उन्होंने कहा है, क्या बोला है उन्होंने कि कहाँ जाएं, कहाँ शिकायत करें? मैं अपनी नजदीकी चौकी पे गया तो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे तो उन्होंने बोला कि ये मेरे अंडर में काम नहीं आता है। नितिन जी, कौन सी नजदीकी चौकी थी? हाँ बोलिए। हाँ जी, कौन सी नजदीकी चौकी में गए थे आप? ये ठाकुरगंज थाने के अंतर्गत आती है जी, रिंग रोड चौकी जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ के चौकी इंचार्ज ने बोला कि आप ये मेरे अंडर में नहीं आता, आप इसको RTO में जाके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है। एक इधर द्विवेदी जी, आप हाँ बोलिए सर। मैं एक नागरिक के रूप में कह रहा हूं, मैं लखनऊ में रह रहा हूं। मेरी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जो नंबर है, लखनऊ में या पूरे भारत में कितने लोग उसका नंबर प्लेट लगा करके अपनी गाड़ी चला रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं क्या कर सकता हूं? मैं जागरूक भी रहूं तो मैं करूंगा क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो कुछ करना है वो अधिकारियों को करना है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को करना हो, परिवहन विभाग के अधिकारियों को करना है और सख्ती करनी है। जब एक भी मामला पकड़ा जाए तो वो गाड़ी सीज होगी और मुकदमा कायम होगा, जेल जाएंगे। बिल्कुल, मुकदमा कायम होना बहुत जरूरी है। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।